Okay, so can we start now? So Yes, sir. हाँ, मेरा आवाज आ रहा है बराबर से? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes. So Yes, we sir. will start with this next lecture for this personal investment accounting, lecture number 4, and we will solve with Yes, sir. this question, April 2010 wala question. This question was asked by the Mumbai University. ठीक है? और क्वेश्चन है, on 1st April 2009, 206% debentures of rupees 100 each of Excellent Limited were held as investment by Mr. Tushar at a cost of rupees 18,200. Excellent Limited pays interest on 1st May and 1st November every year. The following other transactions were entered by him during the year ended 31st March 2010 in regards to these debentures. Column there given date, number of debentures, transaction and rate. Date 1st April 2009, 900 debentures sale at rupees 98 come interest. 1st October 2009, 100 debenture purchase at 104x interest. 1st December 2009, 200 debenture purchase at rupees 97 come interest. 1st February 2010, 100 debenture sale at rupees 97x interest. You are required to prepare investment in 6% debentures in Excellent Limited account for the year ended 31st March 2010 as it would appear in the books of Mr. Tushar. Apply accounting standard 30. So, question अपने सामने, and in the books of what? Mr. Tushar. Tushar. कौन सा अकाउंट बनाएंगे? 6% debentures in Excellent Limited account for the year ended क्या? 31st March 2010. 2010 बराबर ना? Yes, sir. Now very first transaction, first line में बोला था on 1st April 2009, 200 debenture of rupees 100 each of Excellent Limited were held. मैंने एक वर्ड बोला था ओपनिंग बैलेंस के लिए. ओपनिंग बैलेंस के लिए क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया जाता है? हेल्ड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, होल्ड. क्वेश्चन में ये वर्ड आता है. क्या आता है? हेल्ड, हैड, होल्ड. मतलब क्या? ओपनिंग बैलेंस. और ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे? डेबिट साइड. 1st April 2009 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना? 200 डिबेंचर. एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना? 100. 200 into 100 20,000. लेकिन उसका कॉस्ट कितना बोला? 18,200. अरे बरोबर. तो कॉस्ट कॉलम में कॉस्ट लिख दिया. नाउ टेल मी, इंटरेस्ट के बारे में क्या करेंगे? इंटरेस्ट क्या करें? कैलकुलेट करना पड़ेगा. बराबर. तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. फेस वैल्यू कितना? 20,000. 20,000 पे कितना परसेंट? 6%. कितना मंथ्स? आज का डेट कौन सा चल रहा है? 1st April. सो लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट कभी दिया होगा? 1st November. वेरी गुड. 1st November. तो नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च भी कंप्लीट. यानी कितना मंथ्स होता है? 5 months. So into 5 divided by 12 कितना आता है? 500. So interest का amount 500. Is it okay? Okay, sir. ठीक है. आगे डेट
1 अप्रैल 2009 में 100 डिबेंचर सेल किया, बोला सेल किया तो किधर, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट क्रेडिट। 1 अप्रैल 2009 क्या लिखेंगे? बाय बैंक बैंक। कितना डिबेंचर सेल किया? 100 डिबेंचर। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100, तो 100 इंटू 100 10,000। 10,000 लेकिन कितने में सेल किया? 98 98 कम कम- इंटरेस्ट। कम कम- इंटरेस्ट मतलब कम क्या होता है? Including interest. इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है, और जब इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है तो अपने को इंटरेस्ट का पोर्शन सेपरेट निकालना पड़ेगा। अगर इस कॉस्ट में से इंटरेस्ट बाजू में निकालेंगे तो अपने को जो मिलेगा दैट इज व्हाट? कॉस्ट। तो भाई उसके लिए तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और Yes, sir. ये रहा अपना वर्किंग नोट नंबर 1। क्या वो लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ interest and cost. and cost on 1 April 2009। No. बराबर? Yes, sir. Sorry. ठीक है, क्या लिखेंगे? कम इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट प्राइस। कितना डिबेंचर हमने सेल किया? 100 डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने में सेल किया? 98 क्वेश्चन में लिखा था ना 98 कम इंटरेस्ट, राइट? सो इनटू Yes, sir. 98, सो 100 इंटू 9,000. 98 कितना होता है? 9,800. 9,800। लेकिन ये प्राइस कैसा है? कम इंटरेस्ट, यानी कि इस अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, सो इसलिए इसमें से लेस sir. करेंगे इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियसली फेस वैल्यू पे। कितना परसेंट? 6%। कितना मंथ? 6%. 5 मंथ्स। 6 अभी months. ऊपर हमने कैलकुलेशन months, देखा था, 5 5 मंथ्स का कैलकुलेशन, Yes. राइट? तो कैलकुलेट कर लो 10,000 पे। Yes. 250 आएगा आई थिंक, क्योंकि ओपनिंग का Yes, sir. 500 था 20,000 पे, तो 10,000 पे आधा रहेगा। आधा है। कैलकुलेशन कर लो फिर भी 10,000 इंटू 6% इंटू 5 मंथ्स 250 आया। Yes, sir. Yes. तो 250 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? कॉस्ट। 9,550 कितना कॉस्ट होता है? 9,800 माइनस 250, 9,550। 550. सो इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट और कॉस्ट के कॉलम में कॉस्ट। ठीक है? Cost. अरे Yes, ओके, sir. Yes, एनी sir. डाउट? Okay. No, sir. पक्का? No, sir. अब सेल का ट्रांजैक्शन हो गया, अब क्या करेंगे? profit and नेक्स्ट प्रॉफिट एंड ट्रांजैक्शन, लॉस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे ना 1 अक्टूबर वाला। sir profit and loss. जब सेल करेंगे तो सेल पे अपने को आइदर प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा, Yes, sir. करेक्ट? तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वी हैव टू Yes, sir. कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सो वर्किंग नोट नंबर 2, क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन क्या था? 1 अप्रैल 2009। बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस? formula से क्या था फॉर्मूला? formula से Debit cost debit minus cost minus credit cost divided by debit face value minus minus credit face value into sales price value। वेरी वेरी गुड। डेबिट कॉस्ट, तो डेबिट कॉस्ट कितना था? 18,200 माइनस क्रेडिट कॉस्ट कुछ था? नहीं था, नील डिवाइडेड बाय डेबिट फेस वैल्यू 20,000, 20,000 क्रेडिट फेस वैल्यू कुछ था? नहीं था, इनटू सेल का फेस वैल्यू 10,000, 10,000 तो कितना आया? 9,100 9,100 अप्रोक्सीमेटली, बराबर है ना? अरे चेक कर लो, 9,100 आ रहा है। yes sir yes sir
मतलब क्या कि अगर हम इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो कितने में बेचना चाहिए? 9100 में। अगर हम 9100 में इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो अपने को प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट बेचा कितने में? सो लेस सेल, कितने में सेल किया? 9,550. 9550। तो बोलो ज्यादा प्राइस में बेचा कि कम प्राइस में बेचा? ज्यादा. ज्यादा. ज्यादा प्राइस में। तो क्या हुआ अपने को? प्रॉफिट। Profit. Profit. कितना प्रॉफिट? 450. 450. करेक्ट है, 450। तो बोलो प्रॉफिट किधर लिखेंगे? डेबिट में? Debit side. Debit. डेबिट साइड पक्का? यस सर. डेट क्या रहेगा? वही Date First डेट April. में हमने First इन्वेस्टमेंट April बेचा। 2009. क्या लिखेंगे? Profit and Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। loss. Cost में कौन सा कॉलम में? Cost. कॉस्ट। 450। 450. अरे ओके, एनी Yes, डाउट? sir. No, sir. हाँ, No, sir. नो सर। चलो 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा दिया? 1 अक्टूबर में 100 डिबेंचर परचेस किया 104x इंटरेस्ट। तो अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है? Interest. Interest. इंटरेस्ट का डेट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि इंटरेस्ट कभी मिलेगा? 1 मई 1 मई एंड से 1 नवंबर। तो अप्रैल के बाद 1 मई आएगा, तो 1 मई में अपने को मिलेगा इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? बाय बैंक। Bank. इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट के कॉलम में। नाउ टेल मी, कौन सी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 20,000. हाँ, 20,000 था, उसमें से 10,000 तो हमने हाँ, investment देखा। 10,000. 10. तो बैलेंस 10,000. 10,000। सो 10,000 पे 6% फॉर कितना मंथ्स? बोलो 6 मंथ, क्योंकि आज का डेट क्या चल रहा है? 1 मई, और लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था? 1st November. नवंबर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, बराबर। और मई का 1 तारीख है, यानी कि 6 मंथ कंप्लीटेड। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 300। इज इट ओके? Yes, sir. आफ्टर दैट 1 अक्टूबर 2009 क्या किया? परचेज किया। तो डेबिट साइड में कितना डिबेंचर परचेज किया? 100। तो 100 इंटू 100, 10,000 फेस वैल्यू। लेकिन कितने में परचेज किया? बोला 104x इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? Excluding interest. एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या? Cost. कॉस्ट। तो कॉस्ट दिया 104, सो 100 इंटू 104 400. 10,400. So cost is what? 10,400. Now we have to calculate interest also, and interest is always calculated on face value. So 10,000 पे 6% for कितना months? 5 months. आज का डेट चल रहा है 1 अक्टूबर। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला? 1 मई। May. तो मई कंप्लीट, जून कंप्लीट, जुलाई कंप्लीट, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का 1 तारीख, यानी कि कंप्लीटेड कितना? 5 मंथ्स। तो इनटू 5 मंथ्स, 5 डिवाइडेड बाय 12, 250। Yes, sir. बराबर। 1 अक्टूबर हो गया। उसके बाद 1 दिसंबर में वापस से 200 डिबेंचर परचेज किया। लेकिन क्या 1 अक्टूबर के बाद डायरेक्टली 1 दिसंबर में जाएंगे? नहीं. तो क्या होगा? Interest. इंटरेस्ट मिलेगा। कभी इंटरेस्ट मिलेगा? 1st November. नवंबर 2009। और क्या लिखेंगे? बाय बैंक। इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट के कॉलम में। अब बोलो कौन सी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू पे यस, लेकिन अमाउंट कितने पे कैलकुलेट करेंगे? 20,000. 20,000, क्योंकि अपनी डेबिट में देखो तो हमें पता चलेगा टोटल डिबेंचर्स 30,000 था, उसमें से 10,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा तो बैलेंस कितना बचा? 20,000।
So on that 20,000 we have to calculate interest. तो कैलकुलेट कर लो 6% के हिसाब से, और कितना मंथ्स? 6 months. 6 months, क्योंकि लास्ट टाइम मिला था 1 मई, सो मई से लेके 1 अक्टूबर तक आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 महीने आता है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट 600, 600. राइट? तो अक्टूबर के बाद अभी आया नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन 1 दिसंबर 2009। क्या किया? वापस से परचेस किया तो बैंक कितना परचेस किया? 200 डिबेंचर्स। तो 20,000. फेस वैल्यू कितना? 200 into 100, 20,000। लेकिन कितने में परचेस किया? 97. 97 कम इंटरेस्ट। Some interest. कम इंटरेस्ट मतलब क्या? इंक्लूडिंग Including इंक्लूडिंग। और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या? कि उस अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो भाई इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा कॉस्ट। तो क्या करेंगे? हम बनाएंगे वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑन 1 नवंबर 2009, बराबर। दिसंबर है सर. कम इंटरेस्ट प्राइस कितना था? सर दिसंबर. हाँ, दिसंबर है सर. अच्छा दिसंबर है, सॉरी सॉरी सॉरी, नो प्रॉब्लम सर. 1 दिसंबर, ठीक है। यस सर. कितना डिबेंचर परचेस किया था? 200 यस इनटू कितने में परचेस किया बोला? सर. 97 कुछ. 97 दिख रहा है ना? 97, यस सर. हाँ, इनटू 97, 9 तो 200 इनटू 97 100. कितना होता है? 19,400. 1,400. 19,400। लेकिन ये कैसा है? कम इंटरेस्ट है, कम. यानी कि इस अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। और बोलो इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे? फेस फेस वैल्यू. वैल्यू, यानी कि 20,000 पे कितना परसेंट? 6%। 6%. कितना मंथ्स? 1 month. कैसे 1 मंथ? लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला? सर नवंबर में मिला. नवंबर, यस, 1 नवंबर। तो एक ही महीने का इंटरेस्ट आएगा नवंबर का, यस सर. करेक्ट? सो 1 डिवाइडेड बाय 12, 100. 100. 20,000 into 6% into 1 divided by 12, 100। यस सर. तो 100 माइनस कर दो तो मिलेगा कॉस्ट 300. कितना? 90,300. 2,300. यस, 19,300। तो इंटरेस्ट के कॉलम में 100 और 19,300 कॉस्ट, यस सर. बराबर। यस सर. ये भी हो गया। अब आगे क्या करेंगे? आगे बोला नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 फरवरी को, और 1 फरवरी को क्या किया? 100 डिबेंचर सेल किया 97x इंटरेस्ट में, बराबर। सेल किया तो क्रेडिट साइड 1 फरवरी 2010 क्या लिखेंगे? बाय बाय. बैंक कितना सेल किया? 100 डिबेंचर, सो 100 into 100 10,000। और कितने में सेल किया बोला? 97x इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? Excluding interest. एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या? कॉस्ट। Cost. तो भाई कॉस्ट कितना है? 100 into 97, that comes to rupees 9,700। तो इंटरेस्ट क्या करें? सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 10,000 पे 6% कितना मंथ्स? 3 months. लास्ट टाइम कभी इंटरेस्ट मिला? 1st November. नवंबर, दिसंबर और जनवरी कंप्लीट, यानी कि 3 मंथ्स कंप्लीट। सो इनटू 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया? 150. 150। खत्म हो गया। नहीं सर. और कुछ ट्रांजैक्शन है ही नहीं। Profit and Profit and loss. loss. अच्छा, प्रॉफिट या लॉस। यस सर. तो एक और वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन 1 फरवरी 2010।
Yes, क्या करेंगे बोलो, Formula. फॉर्मूला बोलो। Debit cost cost minus minus credit credit cost divided by debit face value minus credit face value into sales face value. बराबर। तो डेबिट में कॉस्ट कितना, कर लो कैलकुलेटर, 18,200 प्लस 450 प्लस 10,400 प्लस 19,300। तो डेबिट का कॉस्ट कितना आ रहा है, 48,350 48,350 माइनस क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट का कॉस्ट कितना लिखेंगे, 9,550 9,550 डिवाइडेड बाय डेबिट फेस वैल्यू 50,000 50,000 माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू 10,000 10,000 इनटू सेल का फेस वैल्यू कितना, 10,000। बोलो कितना आ रहा है, 48,350 माइनस 9,550 डिवाइडेड बाय 40,000 इनटू 10,000। सो ये आया 9,700। चेक कर लो। Yes, sir. 9,700. यस कितना है, 9,700. 9,700। और हमने कितने में सेल किया है, 9,700 9,700. बराबर ना। हाँ. तो एक Yes. काम करता हूँ, लेस सेल, सेल भी कितने में किया, 9,000 9,700। तो प्रॉफिट कितना हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. अच्छा नहीं लॉस कितना हुआ, कुछ भी नहीं, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, बराबर। Equal. प्रॉफिट भी नहीं हुआ लॉस भी नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, किधर लिखेंगे, ये सब क्या लिखेंगे? खत्म हो गया। Now what to do, Yes, sir. अकाउंट क्लोज। Close. तो डेबिट का फेस वैल्यू कितना, 50,000। क्रेडिट का कॉस्ट कितना, 48,350। 350 जरा चेक कर लो अभी डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस फेस वैल्यू में 30, 48,350 माइनस 9,700 माइनस 9,550, 29,100। 100 Yes, sir. किधर से आवाज आ रहा है, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस Balance carried down. कैरी डाउन, बराबर। Yes, sir. अभी बोलो इंटरेस्ट का क्या करें, कैलकुलेट करना पड़ेगा या छोड़ दे, करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। सो 30,000 पे फेस वैल्यू पे ना कितना परसेंट, 6%, कितना मंथ्स, आज का डेट चल रहा है 31 मार्च, 5 months 5 months. लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला, 1 नवंबर। November नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बस मार्च, तो कितना, 5 मंथ्स। 5 months. तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट इनटू 5 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया, 750। अब क्या करें, इंटरेस्ट का टोटल 250 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 150 प्लस 750, टोटल कितना आया, 2050। 2050 यस सर। तो इंटरेस्ट का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2050 माइनस 350 माइनस 500, कितना डिफरेंस आया 500 बोलो, 1200 1200। तो ये डिफरेंस ऑन 31 मार्च 2010 को हम ट्रांसफर किधर करेंगे, profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्वेश्चन इधर क्या हो गया, खत्म। यस सर। एनी डाउट, नो सर। पक्का,
किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन चेक करना है, आंसर चेक करना है, तो 2 मिनट के लिए चालू रखता हूँ। आप देखो, स्टडी करो, कुछ प्रॉब्लम रहेगा पूछो। हसन हाँ बोल बोल शिवा। हाँ अब बोल रहे, नो डाउट। नो सर। नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर ले। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेडी है। अप्रैल 2014 वाला क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए अलग पेज पे लेता हूँ, मतलब क्या कैलकुलेशन अच्छा होगा, दिखेगा अच्छा, एक ही पेज पे क्वेश्चन और आंसर, है ना। यस सर। तो ये अप्रैल 2014 का क्वेश्चन है। मिस्टर जयंत holds 2,400 6% debentures of ₹100 each in Gemini Limited as on 1st April 2012 at a cost of ₹2,80,000. Interest is payable on 30th June and 31st December every year. Other details are as follows. So 4 transactions दिया, 1, 2, 3, 4. First transaction 1st June 2012, 806% debenture are purchased come interest at ₹81,600 on 1/11/2012. 806% debenture are purchased ex interest at ₹76,800. 30th November 2012, 6% debentures are sold come interest for ₹1,29,000 and 31st December 2012, 1,600. 6% debenture are sold ex interest for ₹1,54,600. You are required to prepare 6% debentures account in the books of Mr. Jayan, valuing closing balance on 31st March 2013 at cost or market price, whichever is lower. Debentures are quoted at par on 31st March 2013. Interest on 31st December 2012 to be recorded after giving the effect of sale. मतलब क्या बोला? Interest on 31st December 2012 to be recorded after giving the effect to the sale transaction. यानी कि 31st December 2012 में पहला आपने को इंटरेस्ट नहीं लिखना है, पहले लिखने को क्या बोला? सेल, आफ्टर रिकॉर्डिंग द सेल ट्रांजैक्शन। ठीक है, देख लेंगे क्या करना है, तो स्टार्ट ओके करें। सर। यस सर। सो एकदम स्टार्टिंग में बोला मिस्टर जयंत होल्ड्स, बोलो ये क्या है? Opening balance. ओपनिंग बैलेंस। हमने बोला होल्ड, हैड, हेल्ड, ये क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग तो बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कभी क्या है? 1st April 2012। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 2,400 डिबेंचर। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना? 100। 100. सो 2,400 into 100 कितना 2 होगा? लाख 2,40,000. 2,40,000। और उसका कॉस्ट कितना बोला? 2,80,000। 80,000. बराबर। नाउ टेल मी इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? अच्छा Calculate. पहले लिख देता हूँ इन द बुक्स ऑफ क्या? वही सर। मिस्टर Jayan. जयंत। कौन सा अकाउंट? 6% Gemini. डिबेंचर्स किसके कंपनी का? इन Gemini Gemini Limited. Limited account for the year ended 31st March। 31st March क्या बोला? 2013, राइट? यस सर। चलो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, फेस वैल्यू लिख दिया, कॉस्ट लिख दिया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट कभी कभी मिलता है, कौन सी डेट में मिलता है बोला? 30th June and 31st December every year. Interest is payable on 30th June and 31st December every year.
आज का डेट चल रहा है 1 अप्रैल, तो लास्ट टाइम अपने को First. वो लोग कभी इंटरेस्ट मिला होगा December. दिसंबर में, 31st. दिसंबर 31st December. दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च March. 3 महीने का इंटरेस्ट हाँ. कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू 2,40,000. 2,40,000 पे कितना परसेंट? 6%. कितना मंथ? 3 3 months. मंथ्स। कितना आया? 3,600। 3,600. अरे ओके, Yes. Okay, sir. पीछे से आवाज ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा मेंटेन करो प्लीज। यस, आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 जून 2012 800 डिबेंचर परचेज बोला। परचेज तो किधर आएगा? डेबिट Debit साइड। side. Debit. 1 जून 2012 क्या करेंगे? टू बैंक। Bank. कितना परचेज किया? 800 डिबेंचर्स। 800 इंटू एक का फेस वैल्यू कितना? 100. 100। तो 800 इंटू 100 हाउ मच? 80,000. 80,000। लेकिन कितने में परचेज किया बोला? 81,600. 81,600 कम इंटरेस्ट। Comment. कम इंटरेस्ट मतलब क्या? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और जब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोलेगा अपने को बनाना Working पड़ेगा note. वर्किंग नोट। तो वर्किंग Yes, नोट sir. नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑन 1 जून 2012। कम इंटरेस्ट प्राइस कितना? डिबेंचर्स 800 डिबेंचर इनटू, सॉरी डायरेक्टली उसने कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है, बराबर ना? हाँ सर। Yes. सर वो नीचे दिख रहा है। 81,600। Yes, sir. 81,600। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट Interest. माइनस इंटरेस्ट। कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू पे। सर नीचे कितना देखो। परसेंट? 6%। 6%. कितना मंथ्स? 5 months. यस 5 मंथ्स, क्योंकि लास्ट टाइम अपने को इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर। तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 5 मंथ्स। सो 5 डिवाइडेड बाय 12 2040। हाउ मच? 2,000. 2,000 sir. यस Yes. 2000 माइनस कर दो तो मिलेगा कॉस्ट 81,600 माइनस 2000। सर वर्किंग नोट थोड़ा ऊपर के नीचे कीजिए ना। एक है ना? हाँ ओके हाँ बस। यस सर। ठीक। तो इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट कॉस्ट में कितना? 79,600। ओके, Okay sir. ये भी हो गया। अब आगे क्या करेंगे? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन 1 नवंबर। डायरेक्टली कभी का दिया है 1 नवंबर, लेकिन 1 नवंबर से पहले कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा? Interest. इंटरेस्ट का। और इंटरेस्ट कभी मिलता है? 30th जून 2012। क्या लिखेंगे? बाय बैंक। Bank. फेस वैल्यू डैश कॉस्ट डैश। इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट के कॉलम में। नाउ टेल मी कौन सी अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा? टोटल कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा? 3,20,000. 3,20,000 एकदम बराबर, क्योंकि आज की डेट में जयंत के पास टोटल डिबेंचर्स है कितना? ओपनिंग में उसके पास 2,40,000 था और 80,000 उसने और परचेस किया। सो टोटल डिबेंचर्स उसके पास है 3,20,000 का। So on that 3,20,000 he is supposed to calculate interest for 6%. And कितना months? 6 months. 6 months. कितना आता है? 9,600. 9,600. 100. Okay. Okay. Then again, next transaction they are given on 1st November 2012. 800 debentures are purchased ex interest for rupees 76,800. Purchase किया तो डेबिट साइड में on Yes. 1st November 2012 क्या लिखेंगे? टू To बैंक। bank.
कितना परचेस किया? 800 डिबेंचर. सो 800 इंटू फेस वैल्यू 100, 80,000. यस और सर कितने में परचेस किया बोला? 76,800 एक्स इंटरेस्ट. एक्स Yes, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मींस व्हाट? कॉस्ट. Cost. कॉस्ट के कॉलम में कॉस्ट लिख दिया. अब इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे. सो 80,000 पे 6% फॉर कितना मंथ्स? 4 लास्ट टाइम months. इंटरेस्ट कभी मिला 30th जून. तो जून के बाद 4 जुलाई, month. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का तो 1 तारीख है, यानी कि 4 महीना कंप्लीट. सो इनटू 4 मंथ्स, 16 सर हाउ मच? 1,600. 1,000. 600. अरे ओके. यस सर Yes, sir. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया 30th नवंबर 2012 को 1,200 डिबेंचर सोल्ड किया. सोल्ड किया तो किधर लिखेंगे? डेबिट की क्रेडिट? Credit. क्रेडिट में. कभी 30th नवंबर 2012 क्या लिखेंगे? By bank. बाय बैंक. कितना डिबेंचर सोल्ड किया? 1,200 इंटू 100, 1,20,000. 1,20,000 फेस वैल्यू. और कितने में सेल किया बोला उसने? 1,29,000. 1,29,000 कम इंटरेस्ट. Interest. कम इंटरेस्ट मींस व्हाट? इंक्लूडिंग Including इंटरेस्ट. interest. और जब भी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रहेगा वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? Working. वर्किंग नोट. Yes sir. भाई वर्किंग नोट नंबर 2. कैलकुलेशन ऑफ, Sir वो wrong. oh sorry, interest and cost on डेट क्या है? 30th नवंबर 2012. Yeah. क्या करेंगे? Come interest. कम इंटरेस्ट प्राइस. तो कम इंटरेस्ट प्राइस कितना था? 1,29,000. 1,29,000. Right. 1,29,000. बराबर ना? Yes sir. 1,29,000 Sir working. लेस करेंगे. Sir working तो नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है. नहीं सर. ओके. हाँ सर. Okay. ठीक है. Yes sir. इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कौन सी अमाउंट पे? फेस वैल्यू 1,20,000. 1,20,000 पे कितना परसेंट? 6%. कितना मंथ्स? 5 months. 5 मंथ्स. क्योंकि लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिला था 30th जून. तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर कंप्लीट, यानी कि 5 Yes. मंथ्स. सो 5 डिवाइडेड बाय 12 3,000. 3,000. कितना था? 3,000. 3,000 पक्का? Yes sir. मैं कैलकुलेट नहीं करता, चलेगा ना? कॉस्ट तो बोलो, कॉस्ट कितना आया? 1,26,000. 1,26,000. 1,26,000. Yes sir. तो ये रहा इंटरेस्ट 3,000, 1,26,000 कॉस्ट. खत्म. अरे ये सुनो. नहीं. Yes, sir. नहीं. Profit or Loss. Profit and loss. Sale किया तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन क्या था? 30th नवंबर 2012. तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? Yes. क्या फॉर्मूला? Debit cost Debit minus credit cost divided by debit face value minus credit face value into sales face value. एकदम बराबर. सो Okay. डेबिट का कॉस्ट 2,80,000 प्लस 79,600 प्लस Sir amount किधर लिखा? 800. बराबर है ना? Sir working note नहीं दिख रहा है. Amount दिख नहीं रहा जो टाइप कर रहे हैं सर. नहीं, मैं अभी तक टाइप नहीं किया.
एक मिनट। ओके हाँ सर ओके, कितना हुआ डेबिट कॉस्ट? 4,36,400. 400 माइनस क्रेडिट कॉस्ट कितना? क्रेडिट कॉस्ट कुछ नहीं, नहीं डेबिट फेस वैल्यू फेस वैल्यू टू फेस वैल्यू 5 4 लाख 4 lakhs माइनस नील इनटू सेल का फेस वैल्यू कितना? 1,20,000। 1,20,000. अमाउंट नहीं दिख रहा सर यस सर अभी दिखा 4,36,400 divided by 4 lakh into 1,20,000, तो आंसर आया 1,30,920। यस सर राइट लेकिन हमने ये सेल कितने में किया? हमने ये सेल किया 1,29,000 हाँ 26 126 ना हाँ सेल किया अमाउंट नहीं दिख रहा है सर 1,26,000। वर्किंग नोट दिख रहा है आपको ना? नीचे सर हाँ अभी दिखा दो यस सर दिखा सर 1,30,920 में सेल करना चाहिए था, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट बेचा 1,26,000 में। लॉस 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 है कितना लॉस? 492 4,920. 4,920। यस सर लॉस डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे? क्रेडिट हाँ क्रेडिट क्रेडिट में। बिकॉज लॉस सेम डे जब हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, और क्या लिखेंगे? बाय हाँ क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये लॉस है। Yes, sir. कॉलम में लिखेंगे कॉस्ट में 4,920 4920। यस सर ओके, यस अभी नेक्स्ट सेल किया 30th नवंबर का, उसके बाद 31st दिसंबर को हमने वापस से 1,600 डिबेंचर्स सेल किया एक्स इंटरेस्ट में, और 31st दिसंबर को अपने को इंटरेस्ट भी मिलता है। यस सर यस सर, यस सेल वाला ट्रांजैक्शन करे कि इंटरेस्ट वाला ट्रांजैक्शन करे? सेल वाला सेल सर हम लोग इंटरेस्ट का कर देते हैं, लेकिन Interest पहले क्वेश्चन में बोला है, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा है, बोला है इंटरेस्ट ऑन 31st December 2012 टू बी रिकॉर्डेड, कभी रिकॉर्ड करने का? आफ्टर गिविंग द इफेक्ट टू द सेल ट्रांजैक्शन, यानी कि पहले सेल का ट्रांजैक्शन लिखो, उसके बाद इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन लिखो। इज इट क्लियर? यस सर सर अगर ये लाइन नहीं दिया होता तो भाई आपकी मर्जी। तो मैं होता तो मैं क्या करता? मेरा काम कम कर देता। मैं क्या करता? इंटरेस्ट का पहला लिख देता, बाद में सेल कर देता। ठीक है, तो ठीक है, पहला क्या करना है? सेल। So sale on 31st December 2012 by bank, कितना सेल किया? 1,600, यानी कि 1,60,000। और कितने में सेल किया? 1,54,600 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या? Excluding इंटरेस्ट मतलब क्या? cost. कॉस्ट तो लिख दिया, अब क्या करे? इंटरेस्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन 1,60,000 into 6% into कितना मंथ्स? 6 months वेरी गुड, 6 months. So into 6 months, 6 by 12, 4,800. 4,800 is that okay? यस सर अब सेल तो कर दिया, हाँ? हाँ, 20% दिया बरोबर आहे
और मेल में उन्होंने 215 के हिसाब से उनको देने का। अरे ओके, Yes, sir. चलो सेल हो गया। अब क्या करें? प्रॉफिट और लॉस। Interest. प्रॉफिट या लॉस। सेल के बाद हमें इमीडिएटली कैलकुलेट करना है प्रॉफिट Profit या or लॉस। loss. So one more working note number. Oh, calculation of Calculation of profit or loss on sale on 31st December 2012. बोलो फॉर्मूला। Debit cost Cost minus credit cost divided by debit face value minus credit face value into sales face value. Into sales Debit face cost value. 280 plus 79,600 plus 76,800. So debit cost मिला 4,36,400. 4,36,400 minus credit face value कितना? Sorry, credit cost 126 और 4920. क्रेडिट का कॉस्ट आ रहा है 1,30,920. 1,30,920 डिवाइडेड बाय डेबिट फेस वैल्यू 4 लाख माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू कितने का सेल किया? 120 ऑलरेडी सेल किया था. 120 इनटू सेल का फेस वैल्यू 160. सो कैलकुलेशन कर लो. 4,36,400 माइनस 1,30,920. So it comes to rupees 3,05,480 divided by 2,80,000 into 1,60,000 is equal to सर अमाउंट बोलो कितना आ रहा है? 1,74,560. भाई 1,74,560. लेकिन हमने ये सेल कितने में किया है? हमने कितने में सेल किया? हमने सेल किया 1,54,600 में. बराबर. सेल करना था 1,74,560 लेकिन सेल किया 154,600 यानी कि कम प्राइस. तो कितना कम प्राइस? तो लॉस हो गया. सर वो लॉस हो गया 20,000. ना 19,960. चेक करो. लॉस झाला. अभी आगरे में लिस्ट आएगा ना, चेक होता है. चेक कर लो प्लीज. मेरा कुछ कैलकुलेशन में रॉन्ग तो नहीं हुआ ना? डेबिट नहीं कॉस्ट सर, बराबर है. बराबर है. 19,960 करेक्ट. का लॉस हो गया. लॉस किधर लिखेंगे? डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड. 31st December 2012 क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाउ मच? 19,960. ठीक है. अब क्या करें? अब वापस से 31st December 2012 को हम इंटरेस्ट वाला एंट्री करेंगे. तो बाय बैंक इंटरेस्ट मिलेगा. नाउ टेल मी, इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे मिलेगा? टोटल उसके पास 4 लाख का डिबेंचर्स था. उसमें से 1,20,000 तो ऑलरेडी सेल किया और अभी अभी सेल किया 160. तो बैलेंस कितना बचा?
1,20,000। तो जितना बैलेंस बचा उसी पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। सो 1,20,000 पे 6% फॉर 6 months, it comes to rupees 3,600. Are you okay? 36. Yes. 3,600. 600. और अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, खत्म, अकाउंट क्लोज। तो डेबिट का फेस वैल्यू कितना? 4 लाख। कॉस्ट कितना आता था? 280 प्लस 79,600, 76,800, 4,36,400। डिफरेंस बोलो कितना आ रहा है? 31 मार्च 2013 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। फेस वैल्यू का डिफरेंस चेक कर लो कितना? 1,20,000. 1,20,000। कॉस्ट में डिफरेंस कितना? 1,70,840 का डिफरेंस आया। नो सर। बोलो हाँ। अरे बोलो, क्या यार इतना कम, छोटा छोटा कैलकुलेशन के लिए इतना टाइम लगाता है। एक मिनट सर। 1,30,920 आ रहा सर। अच्छा 1,30,920। मेरा मिस्टेक है। 4,36,000। 1,31,000. एक है ना? 360. सर अब कर लो आप। सर 1,30,920 आ रहा है। यस सर 1,30,920। हाँ सर 1,30,920 आ रहा है। एक्चुअली मेरे को मालूम था 1,30,920 आ रहा है, लेकिन मैं बोला चलो देखते। अच्छा ठीक है। अब बोलो इंटरेस्ट का क्या करें? कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,20,000 पे 6% फॉर कितना मंथ्स? 3 months. 3 months। तो 1,800 आया। अब यस सर। इंटरेस्ट का टोटल $22,800. 22,800। और इंटरेस्ट के कॉलम में कितना डिफरेंस आ रहा है चेक कर लो। 50,600। 15,600. और जो डिफरेंस आया ऑन 31 मार्च 2013, ये Profit डिफरेंस and loss. हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Loss account. क्या सम खत्म हो गया? चलो Question क्वेश्चन देखते एक बार वापस से। ये देखो क्वेश्चन लास्ट में कुछ बोला था। Mr. Jayant, valuing closing balance on 31st March 2013 at cost or market price whichever is lower, the debentures are quoted at par. बोल रहा है ये जो एंड में क्लोजिंग में डिफरेंस डिबेंचर्स मार्केट में कितना वैल्यू करता है? फेस वैल्यू जितना। एट पार मतलब जितना फेस वैल्यू उतना। तो कॉस्ट ज्यादा आएगा कि मार्केट प्राइस ज्यादा आएगा? कॉस्ट है 1,30,920 और मार्केट प्राइस कितना रहा है? फेस वैल्यू जितना, यानी कि 1,20,000. विच एवर इज लोअर। Lesser. लोअर। तो छोटा अमाउंट कौन सा? 1,20,000। 1,20,000. 1,20,000। तो इधर क्या लिखेंगे? 1,20,000। तो क्या अब ये टैली होगा? नहीं होगा। नहीं.
अब डिफरेंस आएगा नहीं। 10,920 10,920. में. So this difference on 31st March 2013 we will transfer to profit and loss account. Profit and loss. और ये सम खत्म. Yes, sir.